बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 22 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो आइए जानते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ क्या हैं। वह वाक्यांश जिसका अर्थ शाब्दिक न होकर विलक्षण हो, लाक्षणिक हो, मुहावरा कहलाता है। जैसे अंगारा उगलना का अर्थ आग निकलने से नहीं बल्कि क्रोध में अपशब्द कहने से है, यानी इनका शाब्दिक अर्थ जो है वो कुछ और ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तो आइए कुछ मुहावरे पढ़ने हैं, बाकी आप अपने अभ्यास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा। तो अंधे की लाठी का मतलब ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि अंधे की ही लाठी है, इसका अर्थ क्या निकलता है, एकमात्र सहारा। तो भोलू अपने माता पिता की अंधे की लाठी है, यानी उनका एकमात्र सहारा है। अकल पर पत्थर पड़ना, यानी अकल पर पत्थर पड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपकी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, यानी आप मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, अकल पर पत्थर पड़ना। ठीक है, कल परीक्षा है और तुम सिनेमा देखने जा रहे हो, क्या तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गया है, यानी तुम्हें ये मूर्ख काम तुम कैसे कर रहे हो, है ना। अटकलें भिड़ाना यानी उपाय सोचना। जब होता है ना कई बार कोई चीज़ हम क्या करते हैं, उपाय किसी न किसी चीज़ के लिए उपाय सोचते रहते हैं, अटकलें भिड़ाते रहते हैं। तो मैं अटकलें भिड़ाता रह गया किंतु कुछ समझ में ना आया, यानी बहुत दिमाग लगाया लेकिन तब भी कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, इसके बाद बाकी के जो मुहावरे हैं वो आप अपने अभ्यास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ लोकोक्तियाँ। तो लोकोक्तियाँ क्या हैं, यानी कुछ कहावतों को हम क्या कहते हैं, लोकोक्तियाँ। ठीक है, तो लोकोक्ति का अर्थ है लोकयुक्ति अर्थात जन साधारण का कथन। लोकोक्ति किसी घटना या प्रसंग से संबंधित होती है। ठीक है, तो कुछ प्रचलित लोकोक्ति यहाँ पर दी गई हैं, तो पढ़ते हैं इन्हें। अंधा क्या चाहे दो आंखें, यानी अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें चाहिए। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या निकला, आवश्यक वस्तु की चाह सभी को होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मोहन की शहर में नौकरी लग गई तो माँ बहुत खुश हुई, अंधा क्या चाहे दो आंखें। ठीक है, अपनी करनी पार उतरनी, यानी अपना किया काम ही फलदायक होता है। ठीक है, तो दूसरों से काम कराना जो है वो फलदायक नहीं होता, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो बेटा बोर्ड परीक्षा की परीक्षा देने के लिए तुम्हें ही परिश्रम करना पड़ेगा, सच कहा गया है, अपनी करनी पार उतरनी। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, यानी एक दूसरे से संबंध ना रखना। ठीक है, तो इस परिवार में सबकी अपनी अपनी डफली अपना अपना राग है और शादी का कार्य कैसे संपन्न हो सकता है, क्योंकि सब अपनी अपनी अलग अलग राय बिठा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ी हैं, आप अभ्यास में इससे आगे की पढ़ेंगे और इन्हें अच्छे से याद करेंगे। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है, अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।